हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की परफॉर्मेंस की। देखिए, करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया, करीब करीब 1% के कट। तो पहले 2 वीक्स थोड़े से कंसोलिडेशन के थे, इस वीक करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग जो आपने गहराते हुए देखी। सेक्टोरली अगर बैंकिंग फाइनेंशियल्स को एक्सक्लूड कर दें तो अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग प्रेशर देखा, जहाँ पे मीडिया, मेटल, आईटी, एफएमसीजी और एनर्जी ये टॉप 5 लूजर्स रहे। निफ्टी 50 की बात करें तो टॉप 5 गेनर्स में आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी श्रीराम फाइनेंस, जिसने लीड किया करीब 9% के गेन्स, फॉलोड बाय एम एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ। तो बैंकिंग फाइनेंशियल बास्केट में ठीक ठाक आपने बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखा। लूजिंग साइड पे आप देखेंगे तो हिंडाल्को, ग्रासिम, पावर ग्रिड और साथ साथ अदानी एंटरप्राइज और मारुति, ये 5 नाम रहे जहाँ पे कि आपने प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन देखा। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस मूव के बाद, इस 3 वीक की कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद? तो देखिए, मार्केट में अभी जो पॉजिटिविटी थी अक्टूबर मंथ की, उसका करीब 50% रिट्रेस कर दिया है। मींस 24,600 से आपने 26,100 की एक छलांग लगाई थी, तो उसका करीब 50% आपका 25,350 के पास आता है। तो उन लेवल्स को आपने टेस्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो लास्ट वीक हमने बात की थी कि 20 EMA 25,600 का जोन, 25,400 का जोन या ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उनको भी ब्रेक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो टोन था, जिस पॉजिटिविटी के साथ हम पहले आगे बढ़ रहे थे, वो डेंट ज़रूर हुआ है। बट क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया? ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही इंडिकेशन है, क्योंकि बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। दूसरे सेक्टर्स में भी आप देखेंगे रोटेशनल बेसिस पे काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स नो डाउट वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर है, खासतौर से स्मॉल कैप में। बट ओवरऑल टेक्सचर अभी तक बेरिश जो कहते हैं कि वीक हो जाना, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। तो वो देखते हुए अभी भी 25,300 को ध्यान रखना है आपको। जब तक 25,300 के लेवल होल्ड हो रहे हैं निफ्टी में, तब तक पॉजिटिव साइड की ही पोजिशनिंग को आपको फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी इंडेक्स। ऊपर पे जब भी आप 25,600 को दोबारा से रिक्लेम कर लेंगे, 20 EMA का एरिया है, फिर दोबारा से स्टेबिलिटी बाजार में वापस आ जाएगी। फिर आप 25,800, 26,000, फिर नए हाइज, उन लेवल्स की बात होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए 25,300 को आप निफ्टी में ध्यान रखेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। जब तक ये होल्ड हो रहा है, तब तक एक उम्मीद रहेगी एक रिकवरी की, कि मार्केट में एक रिबाउंड है। 25,300 ब्रेक हो गया तो फिर मान के चलेगी आप लंबे कंसोलिडेशन के लिए मार्केट सेट है। मीन्स इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। नीचे पे आपको 25,050, 24,900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, जो रीज़न है कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रह सकती है, रिकवरी आ सकती है, वो मेन रीज़न उसका बैंकिंग है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। मीन्स अपने 20 EMA को इसने भी ज़रूर ब्रेक किया फ्राइडे के सेशन में, बट रिकवरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आई। अब एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव और अच्छा हो जाएगा जब भी आपने थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ से स्टेबिलिटी आने शुरू हो जाएगी, प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से। PSUs में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है। 57,200 ये इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 56,600 ये क्रिटिकल सपोर्ट आने वाले वीक के लिए। मोमेंटम कब वापस आएगा इसमें? जब आप 58,500 को ब्रेक कर देंगे, तब फिर 60,000 के लिए बैंकिंग इंडेक्स भी खुल जाएगा। बट कंपैरेटिवली बेटर है PSU बैंक्स पे ज़्यादा फोकस करें। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला नाम टाइटन का। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट कर दिया है, अपनी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का अपर बैंड उसको भी रीटेस्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है इन एरियाज़ के पास, मगर एंटिसिपेशन ये है कि आउट परफॉर्मेंस यहाँ से आपको फ्रेश देखने को मिले। तो टाइटन पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। साथ ही साथ बैंकिंग में जैसे हमने बताया PSU में फोकस करना है, तो यूनियन बैंक सेट हो रहा है फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव, कंसोलिडेशन को एंड कर रहा है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। लास्टली, मार्केट में अगर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती है, करेक्शन बढ़ता है, तो कहाँ पे फोकस करें? तो ट्रेंड एक ऐसा नाम बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले करीब 4 वीक से अपने मेजर एवरेजेस के नीचे। तो ये अच्छा साइन नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव यहाँ से ट्रिगर हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ट्रेंड को शॉर्टिंग के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। ये बायस चेंज होगा जब 5,000 के ऊपर ट्रेंड क्लोज हो जाएगा, तब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी। अदरवाइज नेगेटिव साइड का पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो नेट नेट आपको 25,300 निफ्टी में
57,200 बैंकिंग इंडेक्स में ये दो की एरियाज ध्यान रखने हैं फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ रीबाउंड। इन बिटवीन सेक्टर स्पेसिफिक जैसे हमने PSUs, मेटल और ऑटो, वहाँ पे सेलेक्टिवली आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की टाइटन की, यूनियन बैंक की और शॉर्ट साइड पे ट्रेंड की, जहाँ पे की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.